ये कहानी एक ऐसे कबाड़ी वाले के बारे में है जो गांव गांव घूमकर कबाड़ी का सामान लिया करता था। और एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बारे में आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नाम था उसका सुरेश और उम्र होगी यही कुछ 28 से 30 वर्ष। बात भी लगभग आज से 35 से 40 वर्ष पुरानी होगी। सुरेश कबाड़ी का काम करता था और उसके परिवार में वो, उसकी बीवी लता और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी झोली ही थी, मतलब दुकान नहीं थी उसकी, केवल एक साइकिल थी जिस पर वो कबाड़ी का सामान लादे रहता था। वो तो केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना सामान खरीदता था और उस सामान को शहर जाकर बेच देता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और उसकी जिंदगी चलती थी। वो समय ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना पक्के रास्तों की। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडिया से ही लोग आया जाया करते थे। सुरेश भी उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह सुरेश दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल गया था। आज उसका दिन अच्छा था और उसको बहुत सारा कबाड़ी का सामान मिला, तो सोचा कि चलो 1-2 गांव और घूम आए तो थोड़ा और सामान मिल जाएगा। यही सब सोचकर वो दूसरे गांव में भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़े का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि अरे, आज तो समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है। अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर मेरी सब चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और ये सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे वो अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया था और तकरीबन 3-4 घंटे उसे लगने वाले थे अपने गांव तक पहुंचने में। हे भगवान, आज काम के चक्कर में बहुत लेट हो गया हूँ। घर पर लता और मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहिए। उसके घर का रास्ता वैसे तो बहुत लंबा था, पर अगर वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। यही सब सोचकर वो जंगल वाले रास्ते की ओर चला गया। रात के कुछ 10 बज रहे होंगे। उसे जंगल से थोड़ी दूरी पर लालटेन और आगे की रोशनियां दिखाई दे रही थी, तो उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। पर थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वो रोशनियां आना भी बंद हो गई। अब सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर उसके सामान की वजह से थोड़ी थक भी रहा था, तो वो थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते हुए उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि कोई तो है उस जंगल में उसके अलावा जो इस तरह की आवाजें कर रहा था। उसको एक गंदी सी बदबू भी आने लगी थी, तो उसने सोचा कि शायद ये बदबू खराब पानी की होगी जो यहाँ जमा हुआ होगा, और अजीब सी आवाज शायद इन सामानों से आ रही होगी। थोड़ा आगे जाने पर उसने फिर से महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है, शायद ये कोई पक्षी हो। पर फिर उसने देखा कि वो जो कोई भी था वो एक पेड़ से कूद कर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि वो एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कि इधर से उधर कूद रही थी। ये देखकर सुरेश डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का ऐसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो ना हो ये एक चुड़ैल है। और ये सोचकर सुरेश के पसीना छूटने लगे। पर सुरेश ने अपने पर काबू पाया और उसने सोचा कि तेज तेज साइकिल चलाता हूँ और जल्दी यहाँ से निकलता हूँ ताकि इससे जान बच सके। मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस इसी का इंतजार में था कि कब घर पहुँचूं और इस डायन से छुटकारा पाऊं। अब मुझे वो डायन दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसे खाली एहसास हुआ होगा।
अब मुझे थोड़ा आराम हुआ, पर मैंने एक बात गौर किया कि मेरी साइकिल पर जो पीछे भार लदा था वो काफी भारी हो गया था। मैं आराम ही कर रहा था कि तभी मैंने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मेरे अलावा कोई और भी है। मुझे फिर से पसीने आने लगे और मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। मैं काफी थक गया था, मुझे टॉयलेट करके निकलना चाहिए। मुझे पेशाब आ रही थी और पेशाब करने के लिए पास कहीं झाड़ी तक गया। जब मैंने पेशाब करके वापस आया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी और सफेद बालों वाली ये वही चुड़ैल थी जो कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उसे देखकर मेरी जीभ गले में ही अटक गई। वो चुड़ैल काफी भयानक थी और उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी लंबी नाक थी और उसने काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। वो मेरी ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ मेरी तरफ करके मुझे अपने पास बुला रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज मेरा ये भक्षण करेगी। उसने उसके हाथ में एक बड़े से गंडासे को देखा और वो चुड़ैल उस गंडासे को हवा में हिलाती हुई मेरे पास आने लगी। बस अब जितनी जान हो सके मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। और ये सोचकर सुरेश तेजी से अपनी गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल पीछे भागते समय बड़ा ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी। पर सुरेश भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था और बस गांव तक ही आ गया था। तभी चुड़ैल ने एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो चुड़ैल हवा में गायब हो गई। सुरेश फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ सुरेश, तेरी ऐसी हालत और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरी बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर सुरेश ने उन्हें पूरी बात बताई तो वो सब बोले, अरे ये तेरे दिमाग खराब हो गया था क्या, जो तू उस मांस नोचने के जंगल से गुजर कर आया। खैर, तेरे भाग्य अच्छा है जो तू बच गया, शायद तुझे भगवान ने बचा लिया। फिर सुरेश उठा और उसने भगवान को धन्यवाद किया और अपने बेबी से मिलकर वो कुछ गांव वाले के साथ उस जंगल में उस जगह पर चला गया जहां पर उसकी कबाड़ का सामान लादने वाली साइकिल थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि उसकी साइकिल के टुकड़े और कबाड़ी का सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ था। ये उस चुड़ैल का ही काम था। सुरेश उस दिन बच गया और फिर उसने गांठ बांध ली कि अब वो इस जंगल से कभी नहीं आएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अगर आप ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हॉरर कहानियों के साथ।